अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। चुनाव कैंपेन का आज ये पहला दिन है। सबसे हॉट सीट माने जाने वाली ब्लॉक नंबर 12 पूर्व प्रधान अमर सिंह पूनिया इस ब्लॉक से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही हमें समाचार मिला कि आज चुनाव कैंपेन के दौरान गांव-गांव में जाकर के ढाणी-ढाणी में जाकर के लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से वो प्रत्याशी है और ये पूरी की पूरी टीम आज हमारे बीच है। ये गांव सहारना वाली ढाणी है जो ब्लॉक नंबर 6 में आती है। एक अलग सा चेहरा आपको दिखाई देगा। एक्स कामरेड कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र सियाग, पूर्व जिला परिषद सदस्य, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, हनुमानगढ़ के नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इस बार भगवान धारी बन गए हैं और बीजेपी की तरफ से कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या स्टेटमेंट रहेगी? ऐसे साथियों, अमर सिंह जी पूनिया जो कि क्षेत्र में लगातार कोई भी समस्या हो, यहाँ के प्रधान रहते हुए आम जन की बात को सुनते हुए उनके निस्तारण का प्रयास किया, इसलिए हम उनके साथ हैं। और आज हमारी जो टीम है वो ढाणी सारनान में घर घर जाकर वोट मांग रही है। ढाणी सारनान में नहीं बल्कि ब्लॉक नंबर 12 के प्रत्येक मतदाताओं से घर घर जाकर अपील करेंगे, वोट की अपील करेंगे, क्योंकि यह सवाल सिर्फ अमर सिंह की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ नहीं है, यह नोहर की पंचायत समिति की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र के किसानों का, नौजवानों का, छात्रों का, मजदूरों के इज्जत से जुड़ा हुआ पर्सन है, क्योंकि अमर सिंह जी हमेशा किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र जो भी उनके पास जाते हैं बड़े सम्मान से उनकी समस्याओं को सुनते हुए उसके निस्तारण का प्रयास करते हैं। इसलिए हम घर घर जाकर श्रीमान अमर सिंह जी पूनिया के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्या क्या लगाया जा रहा है? पंचायत समिति के चुनाव अभी हाल ही के अंदर अपडेट मिली है कि कांग्रेस के प्रत्याशी का जो पर्चा खारिज हो गया ब्लॉक नंबर 6 से, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसे साथियों, जो पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन करते हुए उसकी पृष्ठभूमि को नहीं देख पाते तो उनसे अपने कैसे उम्मीद करेंगे कि वो प्रधान का पद पर जीत सकते हैं। और यदि वो लोग प्रधान के पद पर बैठ गए तो सोचो कि जनता का क्या हाल होगा, जो अपने प्रत्याशी का चयन करते वक्त भी उसकी आपराधिक जो पृष्ठभूमि है वो देख नहीं पाते। इसलिए मेरे को लगता है कि इस बार मुश्किल है। निश्चित तौर पर अमर सिंह जी पूनिया प्रधान बनेंगे और बड़े भारी बहुमत से लोग उनके साथ आएंगे, उनका बहुत समर्थन करेंगे। लेकिन क्या वजह रही कि अमर सिंह पूनिया प्रधान रहे और विधायक का चुनाव हार गए? पूरी पूरी बीजेपी है वो यहाँ से ऐसा समझिए कि निराशाजनक प्रदर्शन करके चलेगी। ऐसे निराशाजनक प्रदर्शन नहीं रहा था, कोई ज़्यादा वोटों से नहीं हारे थे, 13-14 हज़ार वोटों से हारे थे। 13-14 हज़ार वोटों का मतलब होता है 8,000 वोटों का ट्रांसफर हो जाना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 बार चुनाव में जीत गए, निश्चित तौर पर सत्ता का विरोध होता है और उसकी वजह से चुनाव हार गए। हो सकता है कोई और भी कारण रहे होंगे, क्योंकि उस समय मैं उनके साथ नहीं था, मैं अभी उनके साथ आया हूं। पुराने साथियों का और कांग्रेस पार्टी के कुछ एक लोगों का कहना है, विपक्ष का कहना है कि राजेंद्र सियाग तो शुरू से ही बीजेपी के समर्थक रहे हैं, उनको जब से नोटरी का पद मिला है। ये अमर सिंह पूनिया का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है, क्या कहना है? देखो, शुरू से अभी मैं तो नोटरी बने हुए 1 साल ही नहीं हुआ है, नोटरी तो अभी बना हूँ। मैं तो CPIM से जिला परिषद का चुनाव जीता था, छात्र संघ के SFI से भी छात्र संघ के अध्यक्ष चुनाव जीता था। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई लोग कह रहे हैं तो शायद उनकी बात गलत है। मैंने अमर सिंह पूनिया का कोई हाथ नहीं है नोटरी में? नहीं, निश्चित तौर पर अमर सिंह जी पूनिया और अभिषेक जी और राम सिंह जी की वजह से मैं नोटरी बनाऊँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। परंतु एक मैं और बात कह दूँ कि मुझे निष्कासित किया गया है, पार्टी से मेरा निष्कासन किया गया है। छात्र संघ चुनाव की वजह से निष्कासन हुआ था और उसके बाद में मैंने, क्योंकि जो लोग आम जनता की, जो विपक्ष में सबसे बड़े नेता थे, उनका विरोध करते थे, उन लोगों का सम्मान किया है, तो निश्चित तौर पर वो सारे लोगों का सम्मान करेंगे। इसलिए हम अमर सिंह जी पूनिया के साथ आए हैं। इस बार बोर्ड किसका बैठेगा, कहाँ तक उम्मीद है आपको? मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पर अमर सिंह जी पूनिया प्रधान बनेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 20 सीटों से ऊपर चुनाव जीतेंगे पक्का? फिर मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि मैंने जब चुनाव 23 तारीख को डिक्लेयर हुए थे, उस दिन से हमने प्रत्याशी का चयन करते वक्त और हमने एक एक गांव की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उससे पहले हमने पूरा सर्वे करवाया था और उसके बाद में एक एक जो टिकट दी गई। आप चुनाव क्यों नहीं लड़े फिर? मैं चुनाव नहीं लड़ा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं जिला परिषद का रह चुका हूँ और मेरे
इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा। और जो हमारे और साथी थे वो जो लंबे टाइम से इस संगठन और पार्टी से जुड़े हुए थे उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं तो नया आया हूँ, इसलिए मैंने कहा भी जो पहले पुराने हैं उनको अब मौका दीजिए। हमारी तो बहुत लाइफ पड़ी है, हम जिला परिषद के सदस्य रह गए, छात्र संघ के अध्यक्ष रह गए, आगे भी मौका मिलेगा, जनता समर्थन देगी तो निश्चित तौर पर आगे लड़ेंगे। पर अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को, जो ब्लॉक नंबर 12 के जो दर्शक सुन रहे हैं? कहीं ना कहीं बीजेपी की बागडोर चली गई है विधायक तौर पर अगर बात करें तो प्रधान लेवल का चुनाव कम से कम आप अपील करेंगे कि आप एक बार तो हमें मौका दीजिए दोबारा? मैं तमाम 12 नंबर ब्लॉक के वोटरों से अपील करना चाहूँगा कि अमर सिंह जी पूनिया जैसे बेदाग छवि के मतलब बहुत ही अच्छे इंसान, आपको व्यक्तिगत तौर पर आप देखेंगे तो इस जैसा इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तमाम वोटरों से अपील करूंगा कि आप एक वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इनको सफल बनाएं और इनके हाथ हैं जो मजबूत करें ताकि ये पंचायत समिति में आपके क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण कर सकें। जी, ये राजेंद्र श्याग है, मेरे अच्छे साथी भी रहे हैं, पूर्व में कॉमरेड भी रहे हैं। पार्टी से निष्कासन कर दिया गया और आज वर्तमान में बीजेपी की तरफ से जो प्रधान पद के जो उम्मीदवार है उनकी तरफ से वोट मांग रहे हैं। आज सहारना वाली ढाणी में अचानक इनसे मुलाकात हुई, सुनने में आ रहा था कि प्रधान जी भी चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, ये सही है क्या? आज तो वो कैंपेन में लगे हुए नहीं हैं, क्योंकि वो कैंपेन में निश्चित तौर पर लगे हुए हैं, पर अपने इस जो 12 नंबर ब्लॉक है उसमें नहीं लगे हुए हैं वो, क्योंकि उनकी पूरी जिम्मेवारी है। वो पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे पंचायत समिति के अंदर प्रचार करेंगे। जो हमारी ये युवाओं की टीम है यही ब्लॉक नंबर 12 में प्रचार करेगी। हम उनका संदेश लोगों तक लेके जाएंगे, क्योंकि वो तो पूरा गांव में टाइम इतना नहीं दे पाए, क्योंकि सब गांव में उनकी मांग आ रही है, सब जगह वो जा रहे हैं। आज शाम को शायद वो कानसर उस साइड में जाएंगे, तो इसलिए हमें उनका प्रचार है वो संभालेंगे। विधायक नहीं बना पाई बीजेपी की टीम और इस बार प्रधान पद की बड़ी दावेदारी होगी, जिला प्रमुख के भी चुनाव है। ऐसे में एक कठिन परीक्षा है बीजेपी के धुरंधरों की। तमाम साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी ग्राउंड रिपोर्ट शुरू करें। किसी कारणवश हम लोग काफ़ी देरी से लगे, लेकिन फिर भी हम आपको दर्शकों तक आपसे वादा करते हैं कि 23 तारीख वोट डालने से पहले एक अच्छी खासी लोगों की राय लेते हुए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हुए हम विधानसभा की भांति इस बार भी प्रधान पद का उम्मीदवार कौन होगा और इस बार बोर्ड किसका बैठेगा, ये डेफिनेटली कबीर की न्यूज़ नेटवर्क पे आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।